तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर डेप्थ अप टू 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच द लाइट इमर्ज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। कंसिडर द बल्ब एज ए पॉइंट सोर्स। ये हमें करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका 1.33 और डेप्थ कितना लेने बोले हमें बाय द वे 80 सेंटीमीटर। तो इसको भी करते हैं। अब देखो, एक टैंक बनाएंगे। इसको ज़रा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, फिर ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। सो सपोज़ मैं इसको यहाँ तक पानी से भर के रखा है। कितना हाइट है इसका 80 सेंटीमीटर तक भर के रखा है। बोल रहा है क्वेश्चन में ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहते हैं, जो कि हमारे पास दिया है 1.33। ओके, अब ध्यान देते हैं। ओके, यहाँ सपोज एक पॉइंट लाइट सोर्स रखा है। ध्यान देना, जब ये लाइट यहाँ से ऐसे निकलेगा बिना रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ गया, यहाँ कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ भी कुछ रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा जब यहाँ से रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन बन जाएगा। उसके बाद और लाइट तो बाहर नहीं आएगा। मतलब ये सबसे एंडिंग पॉइंट है जहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा। क्या ये बातें क्लियर है? डन क्या? सबसे एंडिंग पॉइंट है जिसके मतलब उसके बाद और रिफ्रैक्शन होकर लाइट बाहर नहीं निकलेगा और सीधा सरफेस के साथ इंटरनल हो जाएगा। सिमिलरली ए साइड में भी वही फंडा होगा। सपोज यहाँ तक गया, कुछ एक रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ तक गया, थोड़ा बहुत निकला, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जब इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा पैरेलल। डन है क्या? तो मतलब इस केस में भी आई यहाँ पे 90 हो जाएगा। क्या बात है क्लियर है? अब हमें इसी को बस लेना है, इसी को बस हमें यूज़ करना है। अब इससे मैंने ट्रायंगल बना दिया। मतलब लाइट क्या है, बस इसी एरिया में से निकलेगा, इसी एरिया में से लाइट निकलेगा। अब इसी का एरिया निकालना है जो कि सर्कुलर होगा। ओके, अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट में कौन सा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ऐसा गया ना लाइट, तो लाइट अभी कहाँ पे है, एयर में है, पहले कहाँ में था, वाटर में था। इजिकल टू क्या होगा, साइन ऑफ आई बट्टा साइन ऑफ आर। ये बातें क्लियर है? लेकिन हमें क्या पता है, ये तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, बट हमें क्या चाहिए भाई, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका उल्टा होता है ना, इन ऑफ डब्ल्यू ए विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई। रिफ्रैक्शन एंगल हमने बोला ये मैक्सिमम जब होगा तब 90 में पहुंच जाएगा। तो इसको उल्टा कर लोगे, तो रेसिप्रोकल कर लोगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा बाई साइन आई। अब देखो, सो साइन आई यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, साइन 90 बट्टा एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि एनी हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो साइन ऑफ आई इजिकल टू साइन 90 का वैल्यू 1 है, सबको पता है। ये कितना देके रखे हैं वो 1.33। फिर से हमें इस टेबल का ज़रूरत पड़ेगा, उसके पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 बट्टा 1.33 कितना आ रहा है तुम्हारे पास, साइन आई इजिकल टू 0.75। ठीक है, जितना आप ज़्यादा नंबर लोगे उतना एक्यूरेट आंसर आता है। अब हमें फिर से जाना है वही साइन का टेबल में, ये साइन का ही टेबल है, ठीक है। देखो, नेचुरल साइंस 0.75 कहाँ है ढूंढो, 0.75, तो 0.7 में पहुंच गया, 5 नहीं पहुंचा, 3 4 5, ये देखो 0.75 आ चुका है, लेकिन 0.75 तक ही ले रहे हैं हम। तो 0.75 शुरू कहाँ से हुआ, देखो 0.75 यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, तो ऊपर वाला दिखता है ना तुम्हें 0.6 है, मतलब पॉइंट के बाद 6 डिग्री है, दिख रहा है ना 75 के ऊपर 0.6 है। और इसके सामने में क्या है वो हमें देख लेना है, इसके सामने में कौन है 48, सो 48। तो कुल मिला के हम बोलेंगे साइन 48.6 का वैल्यू भी 0.75 है, और यहाँ पे लिख दिया साइन आई। तो यहाँ से आई इजिकल टू कितना लिख दोगे तुम, 48.6 लिख दिया तुमने आई। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर यहाँ पे एंगल आई है तो यहाँ वाला एंगल भी तो आई बनेगा ना, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये सब ऑल्टरनेट एंगल है, ये वाला देख रहे हैं ना, पढ़ा था ना बचपन में। यहाँ अगर आई बनता है तो यहाँ भी आई बनेगा, है क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इस एंगल में हम आ गए। अब देखो, इस ट्रायंगल का नाम डालते हैं ओ ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें निकालो tan आई। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर
इज परपेंडिकुलर दैट इज ओ ए, परपेंडिकुलर दैट इज ओ बी बट्टा बेस दैट इज आपका ओ ए। क्या बात है, क्लियर है? सो यहाँ से अगर तुम देखो ओ बी बट्टा ओ ए, इतना तो बातें हमें क्लियर समझ आता है। ओके, ये ओ बी असल में क्या है? ओ बी जो है सर्कल का रेडियस है ना, दिख रहा है ना सर्कुलर पोर्शन में जो ग्लो करने वाला है उसका रेडियस है। एज ओ बी इज द रेडियस, सो क्या मैं लिख सकता हूँ ओ बी को आर के बराबर, इस सर्कल का रेडियस के बराबर, और ओ ए क्या है? ओ ए इज हाइट या फिर डेप्थ ऑफ टैंक। क्या बात है, क्लियर है? सो लिख देंगे tan आई कितना है हम पे 48.6 इज इक्वल टू ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए क्या है आपका? डेप्थ है 80 सेंटीमीटर, लिख दिया। सो यहाँ से रेडियस आ रहा है हमारे पास tan 48.6 इंटू 80 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू, अब तुम्हें tan 48.6 का निकालना है। अब देखो ये तो साइन का टेबल था ना, फिर आएगा तुम्हारे पास नेचुरल कोसाइन, और इसे तुम एग्जाम में मंगवा सकते हो, ये नेचुरल कोसाइन और ये नेचुरल टेंजेंट। tan का वैल्यू 48.6 में, सो पहले 48 देख लो, ए मिल गया 48, अब 0.6 देखो 48, ए रहेगा 48.0, फिर 48.01, ऊपर नहीं देखना, ए मिनट में लिखा है, फिर 48.02, तो हमें कितना चाहिए? 48.6 चाहिए। तो 48 का है, देखो 48 का, ये रहा 48 का, 48.6 कितना है हम पे, कहाँ चली गई रे फिर, 48.6 से 0.95, तो ये आ रहा है 0.95 इंटू 80 सेंटीमीटर। ना क्या, इस टेबल को तुम एग्जाम में मंगवा सकते हो, बोल देना स्टार्टिंग में, बोल देना तब वो देंगे एंडिंग तक, नहीं तो बहुत लेट करते, क्योंकि तुम जैसे ही बोलोगे वो पूछेंगे अपने हेड वालों से कि ऐसा कुछ चीज़ दे सकते हैं कि नहीं, तो फिर पता चलेगा हाँ दे सकते हैं, फिर वो देंगे। सो आर यहाँ से कितना आ रहा है तुम पे 76 सेंटीमीटर, या फिर तुम इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो दैट इज़ 0.76 मीटर। अब देखो देयरफॉर एरिया फ्रॉम विच लाइट कम्स आउट, कौन सा है? सर्कुलर एरिया है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई तो 3.14 है, आर कितना है? देखो एरिया था इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, नहीं तो रे ऑप्टिक्स है तो मैं बिना मीटर में कन्वर्ट कर ही करता। सो कितना हो जाएगा भाई बताओ ज़रा यहाँ पे 0.76 इंटू 0.76 इंटू 3.14, सो आपका आ रहा है 1.81 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया में से लाइट बाहर ग्लो करेगा। क्या बात है, क्लियर है? तो ये था बेसिकली आपका स्वीट सा क्वेश्चन ए वाला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।